जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। क्या करें जब हमारा क्लेम ही रिजेक्ट हो जाए? क्यों होता है ऐसा? मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट होना यानी पहले से ही आदमी मानसिक रूप से टूट चुका है। शारीरिक रूप से तो वो जो भोग रहा है वो भोग रहा है। ऊपर से ये मेडिकल का क्लेम भी रिजेक्ट हो गया। आर्थिक रूप से और टूट जाएगा। ऐसे में न घबराना है, न परेशान होना है। पहले कूल हेडेडली ये सोचना है कि क्या है, मामला क्या है, रिजेक्ट क्यों हुआ। कोई तो कारण होंगे जिनके कारण वो रिजेक्ट हुआ है। अगर वो रिजेक्शन डॉक्यूमेंट की गड़बड़ है तो चिंता की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट हम सुधार देंगे। अगर वो गड़बड़ ये है कि आपकी बीमारी इसमें कवर नहीं होती थी, आपने शर्तों को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो माफ कीजिएगा, मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर क्लेम इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ तथ्य छुपाए थे, आपने कुछ बीमारियां छुपाई थी, तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यहां पर मैं आपकी मदद सिर्फ दो स्थितियों में कर पाऊंगा। एक तो अगर आप जिस हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए वो आपके नेटवर्क में आता ही नहीं था, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के एसोसिएट्स में आता ही नहीं था। कोई बात नहीं है, इलाज करवा लीजिए, अपने पैसे लगा दीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, यहां पर कागज बहुत जरूरी है। क्योंकि हर खर्चा होने से पहले आपको ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि इसका कागज आपने लिया या नहीं लिया। डॉक्टर ने बोला था ये डायग्नोसिस कराओ, तो वो डायग्नोसिस कराने का डॉक्टर का पर्चा जिस पर ये लिखा था कि ये डायग्नोसिस कराओ जरूरी है। डायग्नोसिस करवाने के बाद डायग्नोसिस की रिपोर्ट, बोले साहब वो तो वहीं रह गई, वो भी जरूरी है। और डायग्नोसिस करवाने के बाद जो पेमेंट किया उसकी रसीद, बोले साहब वो तो पेमेंट कर दिया था, रसीद रह गई ना। सर वो रसीद भी जरूरी है। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन था, वो जो खर्चा आपने किया उसका रिजल्ट और जो पेमेंट आपने किया उसकी रसीद, अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग हो गया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब हम कैशलेस सुविधा वाले हॉस्पिटल में नहीं हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे घर का एक सदस्य डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्था रखे। हर डॉक्यूमेंट फाइल में लगा होना जरूरी है, तारीख वार लगा होना जरूरी है, फिर हम उस फाइल को सबमिट करेंगे। पहले दिन से, जिस दिन से बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल में आने से पहले के भी खर्चे आपको मिलते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी आपको मिलते हैं, लेकिन कागज संभाल कर रखना जरूरी है। कई मामलों में मैंने ये देखा है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है लेकिन हम कवर ही नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम थोड़ी था कि हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे और मेडिकल क्लेम लेना पड़ेगा, तो वो खर्चे हमने नहीं सर, बीमारी का पता थोड़ी है कि वो बीमारी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाके खत्म होगी। आपको
मेडिकल आप तो एक आदत ही बना लो ना, मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़े या न लेना पड़े, अपनी मेडिकल की फाइल के खर्चे के कागज बाकायदा जमा कर रखना है। एक्सरे रिपोर्ट हो, सोनोग्राफी रिपोर्ट हो, सीटी स्कैन रिपोर्ट हो, उसकी रसीद, उसका प्रिस्क्रिप्शन सब संभाल के रखना है और डेट वार उसको जमाना है। मान के चलिए, अरे कैशलेस भी है तो भी आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन अगर कवर है तो आएगा ही, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर भी अगर कवर है तो फिर उसके भी उसी तरीके से हमको क्या रखना पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स। बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्स रखना। देखिए, जब आपने बंदे को साइन किया हुआ क्लेम फॉर्म भर के दे दिया, ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल दे दिए, पेमेंट की रसीदें दे दी, डिस्चार्ज की समरी दे दी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दे दिए, सारी जांच रिपोर्ट दे दी, पॉलिसी की कॉपी दे दी, आईडी प्रूफ दे दिया, कैंसल्ड चेक दे दिया, बैंक डिटेल दे दी। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे जब आप क्लेम फाइल करेंगे। मैं कैशलेस की बात नहीं कर रहा हूं, कैशलेस में तो ये पहले ही अप्रूव हो गया। मैं बात कर रहा हूं, हाँ, कैशलेस पॉलिसी लेते हैं तो हॉस्पिटल वाले खुद ही ये सब डॉक्यूमेंट जमा करके दे देते हैं। लेकिन जब कैशलेस नहीं होती है, हमको रिइंबर्समेंट लेना है, फिर हमको ये काम करना पड़ेगा। चलिए, रिइंबर्समेंट क्लेम कंपनी अटका देती है। कंपनी बिल्कुल नहीं अटकाती है, कंपनी को कोई मजा नहीं आ रहा है। कंपनी का अगर आप मान लो किसी कंपनी ने आपका क्लेम अटका दिया तो कंपनी के लिए तो बहुत बुरी बात हो जाती है, क्योंकि आप 25 लोगों को जाके बोलते हो कि इस कंपनी का इंश्योरेंस मत कराना, इसने मेरा क्लेम अटका दिया था। कंपनी कभी क्लेम नहीं अटकाती, ये झूठ है। आपके कागज की कमी क्लेम अटकाती है। कंपनी की तो यूएसपी ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी वो पैसा देगी, आप भी 10 लोगों को बोलोगे यार भैया मैंने उससे करवाया था, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पूरा पेमेंट किया, मेरे को 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं आई। कंपनी तो हमेशा ग्राहकों का फायदा चाहती है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कंपनी क्लेम अटकाती, कंपनियां कभी क्लेम नहीं अटकाती। कंपनी क्लेम अटकाएंगी नहीं, क्योंकि वो आपको पॉलिसी बेच के गई है क्लेम सेटलमेंट रेशो पे। याद करो, जब आपको पॉलिसी बेची थी तो क्या बोला था? बोले देखो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, 10 क्लेम में से 9 क्लेम हम सेटल कर देते हैं, 10 क्लेम में से 9.5 क्लेम हम सेटल करते हैं, 10 क्लेम में से 10.25 क्लेम हम सेटल करते हैं। हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो। कोई नहीं रोकता, फालतू की बात है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका क्लेम रोक देती है। आपकी गलती है तो क्लेम रोकेगी। बीमारी छुपाई है, क्लेम रोकेगी। बीमारी बाहर है, क्लेम रोकेगी। डॉक्यूमेंट नहीं है, क्लेम रोकेगी, बिल्कुल रोकेगी। तो रिजेक्शन का सबसे पहले आपको अगर सामना करना पड़ता है तो कारण पता लगाइए, डॉक्यूमेंट की कमी है, डॉक्यूमेंट पूरे कर दीजिए, क्लेम आ जाएगा। सर मैंने डॉक्यूमेंट भी पूरे कर दिए हैं, मैंने सारी शर्तें भी पूरी कर दी हैं, फिर भी मेरा क्लेम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कारण, अगर ये लगता है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, बीमा कंपनी ही गड़बड़ कर रही है, तो हर बीमा कंपनी का ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर होता है, उसे आप चिट्ठी लिखिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर 30 दिन तक कोई जवाब कंपनी ने नहीं दिया या 30 दिन तक आपका संतोषजनक निराकरण नहीं निकले, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, बीमा भरोसा पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कीजिए, और दूसरा मैं तो कहता हूं इंश्योरेंस ombudsman पर ही शिकायत कर दीजिए। इंश्योरेंस ombudsman के पास जाइए, ये निष्पक्ष व्यक्ति है, आपको मुफ्त में ये क्लेम दिलवाएगा। 2 अथॉरिटी मैंने बताई, बीमा भरोसा पोर्टल, ombudsman। 30 दिन तक अगर कुछ नहीं होता है तो ये मत सोचना कि हमारा तो क्लेम गया। आपका क्लेम आपका अधिकार है, इसके लिए आप 2 जगह पर इंडिपेंडेंटली शिकायत कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, कागज आपके पूरे हों और मन में आपके शांति हो। धीरज रखते हुए इन दोनों को शिकायत कीजिए, और इन दोनों के बाद भी अगर आपको लगता है, वैसे तो इन दोनों की तरफ से आपको सारी चीजें हो ही जाएंगी, नहीं तो फिर लगाइए सेवा में कमी का दावा कहीं भी जाकर के, कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। तो क्लेम का दिन घबराने का नहीं है, क्लेम का दिन तैयारी का दिन है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल चुना था तो कैशलेस हो ही गया, नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं था तो ओरिजिनल कागज संभालिए। क्लेम अटकता है तो ग्रेवियांस ऑफिसर है, बीमा भरोसा पोर्टल है, ओम्बड्समैन है, ये सारे रास्ते आपके पास हैं। क्लेम लेना आपका अधिकार है, लेकिन क्लेम लेने से पहले कृपया करके अपनी तैयारी पूरी रखें। थैंक यू। ये थी मेरी बीमा की पूरी एक सीरीज जिसको मैं आपकी तरफ समर्पित करना चाहता था। ये 6 एपिसोड की श्रृंखला यहाँ खत्म होती है। अब नए और रोचक टॉपिक्स के साथ अगली श्रृंखला शुरू करेंगे। धन्यवाद।